नमस्कार, मैं मनोज बिष्ट और हिमाचल जनादेश में आपका स्वागत है। हम इस वक्त द्रंग विधानसभा क्षेत्र के श्रवण वार्ड में हैं। ये भड़वाहन ग्राम पंचायत है और यहाँ पर देखिए हम यहाँ पे एक मरीज जो मनरेगा में जून 6, 2020 को ये हादसा हो गया था और तब से लेकर इनकी टांग टूट गई थी उस दौरान। तो यहाँ पर ये देखिए किस तरह से हर रोज़ ये और अस्पताल तक इसको पट्टी करवाने ले जाना पड़ता है इनको। और इसी तरह से ये रास्ता भी आप देखिए, इतने तंग रास्तों से, और ये रास्ता कच्चा रास्ता आपको दिखाई दे रहा है। और मैं बताते चलूँ कि यहाँ पे ग्राम पंचायत की तरफ से भी कोई FIR नहीं की गई है, केवल सूचनार्थ यहाँ पे दिया गया है, ऐसी जानकारी है। और यहाँ पर देखिए किस तरह से एक खतरनाक रास्ता है। यहाँ से फिसलन, अगर एक बार पाँव फिसल गया तो महंगा पड़ सकता है। यहाँ पर देखिए मरीज सावनी देवी महीनों से, लगभग 3 महीने से ऊपर समय हो चुका है और गाड़ी में आना जाना और इतने लोग उठाने के लिए प्रतिदिन इकट्ठा करना गांव की हालत में मुश्किल है, बहुत मुश्किल। हिमाचल जनादेश आपको ये सब ग्राउंड रिपोर्ट बता रहा है। आपको ज़रूर देखना चाहिए कि किस तरह से प्रशासन देख रेख कर रहा है। आप बने रहिए, बाकी बातें आपको बताऊंगा, लोगों से पूछूंगा, परिवार से। ये देखिए नाला है और ये कच्चा रास्ता भी यहाँ से नहीं है, कच्चा रास्ता तक यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। यहाँ पर देखिए इतना लंबी दूरी तय करने के बाद यहाँ पर पहुँचे हैं। देखिए ये सावनी देवी आप देख रहे हैं मरीज हैं और जून 6 को इनका ये हादसा हो गया था लिंगड़ नाला के पास। तो ये मनरेगा का कार्य करते हुए, तो तब से लेकर इनकी टांग फ्रैक्चर है और ऑपरेशन भी बता रहे हैं कि सफल नहीं हो रहा है और टांग का ऑपरेशन दोबारा से करना पड़ सकता है। जी, हम सावनी देवी से जानते हैं कि क्या हुआ है ऐसा, आप बताइए कि कब हुआ था ये सब। 4 महीने हो गए। तो ये कैसे हुआ था उस वक्त, हादसा कैसे हुआ? लोग बता रहे हैं कि टानियाँ काट रहे थे और कई ऐसी बातें आ रही है, क्या हुआ था असली में, बताइए कि हुआ क्या था। जी, आप काम कर रहे थे और ऊपर से पेड़ गिर गया और उसकी टहनी की आपको लगी, ऐसा सूचना है, क्या ये सही है? नहीं जी, आधा पेड़ आ गया, तो ये लोग बोल रहे हैं कि कोई टहनी काटते हुए गिरी है, जैसे FIR ये सूचना में पुलिस स्टेशन में है। अपने आप गिरा और तब से लेकर आपकी ये टांग फ्रैक्चर है, मतलब टूट गई है। उसके बाद क्या चले आप कभी? नहीं चले कभी, इसको उठा के ले रहा है यार, हर रोज उठा के आपको लेना पड़ता है। 2 मिनट 1.5 मिनट। मंडी हॉस्पिटल में रही या पद्दर में? पद्दर में रही। जी, इनका कहना है कि पद्दर अस्पताल में रहे और मंडी में रहे और इस दौरान इनका टांग जो है 6 जून से ही फ्रैक्चर है और उसके बाद दोबारा कभी सही नहीं हुई है अभी तक। कब तक बता रहे हैं कि सही हो जाएगी? दोबारा ऑपरेशन को बोल रहे हैं जी। और आपको क्या कहना है कि पंचायत जी मतलब सड़ गई है टांग जी, तो आपको क्या कहना है कि क्या न्याय मिलना चाहिए या क्या हुआ है, आपको जानकारी है इस बात की? बेरोजगार है जी जी, बेरोजगार हैं। और कौन करता है आपकी देखभाल?
जी जी योगी आपके स्वास्थ्य की कामना करते हैं। थैंक। चलिए जानते हैं कि इनके पति से जानते हैं कि क्या हुआ था आखिर। तो आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम केशव राम है। केशव राम जी, बताइए सर क्या हुआ था? आपकी घरवाली हैं और क्या हुआ था ये सब, क्या सूचना है? ये कहाँ पर गई थी और वहाँ नरेगा में, और मैं तो चले गया था पालमपुर। जी फिर उन्होंने फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद मैं रात को 9 बजे पालमपुर मंडी में पहुँचा तो वहाँ देखो जनानी की बुरी हालत थी। उसके बाद ऑपरेशन हुआ। फिर मैं 2-1.5 महीना मंडी में रहा साथ। उसके बाद फिर दोबारा आए घर में। घर के बाद भी मंडी आना जाना चली रहता। उसके बाद हम पदर में भी रहे हॉस्पिटल में। बाकी फिर ये डॉक्टर बोलते हैं कि सड़ गई है इनकी टांग, भी दोबारा भी ऑपरेशन होना। जी जी, तो ये क्या मामला था ये? जैसे कि कई लोग भी बता रहे हैं और जैसे पुलिस स्टेशन से जो आपने सूचना प्राप्त की, जो सूचना दी गई थी, तो क्या ये मामला क्या? वो बोल रहे हैं कि टहनी टूटी, काट रहे थे कोई और अचानक टूट गई गलती से, क्या हुआ क्या ये तो देखा नहीं तो हमने तब FIR लॉन्च करने गए ना जी रंग में, तब देखा है। फिर कि इन्होंने बताया कि ये तो समझौता हो गया। जी। ये हमने बोला कि इसके साथ हुआ समझौता। जी जी, तो अब क्या चाहते हैं आप? कैसे आप चाहते क्या हैं? आपको क्या होना चाहिए? हाँ मतलब इसकी खर्चा मिलना चाहिए ना, इसकी टांग ठीक होनी चाहिए। जितना खर्चा लगेगा वो तो सरकार को होना ना। ये वो पुलिस वाले बोल रहे थे कि ये नहीं खर्चा नहीं मिलना, ये तो बेरोजगार ही हो जाए तो फिर आगे क्या होगा? पूरा परिवार बेरोजगार है। नौकरी वाले को तो चलो सरकारी पैसा मिलता है, अब बेरोजगार को कहाँ से मिलना पैसा? जी, ना कोई इंश्योरेंस है ना कुछ नहीं है। और ये जो अभी आपको रोज ले जाना पड़ता है, लाना पड़ता है, कैसे? या आप गाड़ी करते होंगे, कैसे ले जाते हैं? गाड़ी में 3-4-5-7 बंदे इकट्ठा करना पड़ते, फिर गाड़ी में ले जाना, वहाँ से भी दोबारा आना तो उसके बाद भी घर को उठाने वास्ते भी बंदे बुलाना पड़ते हैं। ये कहाँ से आप कैसे करते हैं? पैसे देकर करते हैं या बुला के करते हैं या कैसे मैनेज ये करते हैं? ये तो आ जाते बेचारे ना, पर गाड़ी तो पैसा देने गए। गाड़ी का पैसा देते हैं तो क्या बोल रहे हैं? अब बिल मांग रहे थे, ऐसा कुछ सूचना है? ये बोल रहे थे कि बिल दो। तो ये बिल क्या अभी तक ठीक ही नहीं, तो क्या है का बिल? आगे और खर्चा होगा वो कौन देगा? जी जी जी, हाँ। तो अब क्या चाहेंगे आप? हम चाहे कि सरकार इसको पूरा जितना खर्चा लगेगा उतना दो ना, जितना ठीक जी, होगा। गाड़ी का खर्चा गाड़ी और का ये सब, क्योंकि आप भी कमाने से रह गए हैं और आपका भी काम था वो भी आपने रोक दिया है, और इनका भी वैसे फ्रैक्चर है तो इनकी सेवा करनी पड़ रही है, तो ये डबल और ट्रिपल खर्चा हो गया है, ये तो पूरा बोझ पड़ गया। तो कैसे मैनेज कर रहे हैं अभी, क्या सोचा है? अब देख रहे हैं हम कि वो सरकार से कि पैसा दो ना हमारे को, जितना लगेगा सरकारी पांग लगा है ना। जी जी हाँ, अब तो यहाँ से इधर उधर से करना पड़ता है, तब जी, तब चला रहे हैं और बाकी कोई सोर्स नहीं है। बाकी तो कुछ नहीं। जी, थैंक यू, नमस्कार। हम ये जानते हैं कि एक और हैं यहाँ पर गांववासी, तो इनसे जानते हैं कि क्या हुआ है, ये हादसा कैसे हुआ और क्या जानते हैं आप इसके बारे में? हम यहाँ पर नहीं थे, ना काम पर थे, ना कहीं भी थे, ना कोई परिवार, ना गांव के थे, पता नहीं कौन थे इधर। फिर जब बाद में मेरे को फ़ोन किया तो तब मैं गाड़ी लेकर जी मंडी पहुँचे। हम रात को पहुँच गए उस दिन। जी, दूसरे दिन भी फिर गाड़ी, उसके बाद उधर जाते रहे, ऐसे जो रिश्तेदार थे आते जाते रहे, तो उन्होंने बोला FIR कर दी ये लोग। जी, तो अब उसके बाद जब हम कल गए थाना में जाके कि लोगों ने बोला कि FIR दर्ज करो, तो वहाँ देखा कि उन्होंने बोला कि समझौता कर दिया है। जी, आप FIR लिखवाने गए, क्या है? आप सब लोग मिलकर गांववासी गए और वहाँ पर बोला कि समझौता हो गया है, समझौता हो चुका है। तो क्या आपने समझौता किया था? किसी ने, गांव वालों ने? हमको पता नहीं था कि केस है या दर्ज है कि नहीं है। परिवार वालों को किसी को पता नहीं है और समझौता हो चुका है, तो किस बात का समझौता हुआ? आपने पूछा किसी से? कुछ नहीं हमारे को तो। मैंने पूछा उनसे, जो मुंशी था दरंग में, जी, पुलिस स्टेशन में आपने पुलिस पूछा? स्टेशन में। तो उन्होंने बोला कि यहाँ लिखा कि कोई आगे के लिए कोई केस ना दर्ज किया जाए। जी, प्रधान ने लिखा है सर, जितेंद्र कुमार ने। जितेंद्र कुमार प्रधान भड़वाहन पंचायत से, उन्होंने ये लिखवाया है कि कोई समझौता के लिए लिखा है। और यहाँ पर मैं भी पढ़ रहा था इसको, सूचना को, कि इसने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे लिखा गया है कि सूचना दी गई है, और लिखा भी गलत गया है कि किसी को कोई टहनी काट रहा था, जबकि आप बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है। अपने आप बाद में देखा हमने कि पेड़ गिरा, अभी भी लंबा पड़ा हुआ है उधर, जी, पेड़ टूट के पड़ा हुआ है। पेड़ वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो इतना झूठ फैलाया जा रहा है। आपको कैसा लग रहा है झूठ सुनकर अपने खिलाफ?
हमने तो अभी देखा ना भाई कि ये कैसे आपके टहनी- परिवार आपके गांववासी के खिलाफ इतना झूठ बोल रहे हैं तो कैसा लगे? आपकी पंचायत के प्रधान ऐसा बोल रहे हैं, मतलब झूठ बोल रहे हैं टहनी सर। हम कोई नहीं कट रहे। जो यहाँ पर जैसे आप दिखा रहे हैं इसको, यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि गलती से टहनी उनके ऊपर टूट गई 2 महिलाओं पर, जिसको सावनी देवी को जो यहाँ पर मरीज है उनको चोटें आई है और दूसरी महिला को थोड़ी सी चोटें आई है, बिमला देवी को। तो हम यहाँ पे इतला देना चाहते हैं, सिर्फ सूचना देना चाहते हैं और हम इस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करना चाहते। ये किस लिहाज से कह दिया, किस भी आपसे कहा ये प्रधान ने? दिखा कैसे प्रधान ने, हमारे को मालूम नहीं था ना, बिना समझौते का पता है। बिना परिवार को सूचना दिए हुए इन्होंने ये खुद ही यहाँ पे सूचना दे दी और खुद ही यहाँ पे समझौता कर दिया कि कोई कानूनी कार्रवाई नहीं करवाना चाहते, जबकि ऐसा नहीं है। आप तो करवाना चाहते हैं, आप तो कानूनी कार्रवाई करवाना चाहते हैं। करवाना चाहते थे, कोई क्षतिग्रस्त होगी इसकी टांग। तो यहाँ पर देखिए प्रधान भी यहाँ पर झूठ बोल गए और यहाँ पे सरासर जो गलत किया गया, अन्याय किया गया आपके साथ। तो अब क्या चाहते हैं आप? अब चाहते हैं बेरोजगार परिवार है, इनको दिहाड़ी भी मिल जाए। अब इसकी तो टट्टी साहब चकते चकते भी 4 महीने हो गए। जी जी, तो एक बंदा टट्टी साहब चकरा और ऊपर से लिखते हैं कि इसका समझौता हो गया। जी। समझौता कौन करता है? जब जी थोड़ी बहुत चोटें आई होती तब तो चलो कोई बात नहीं, जी जबकि टांग ही टूट गई। अभी भी देख रहे हैं, डॉक्टर देख रहे हैं, रिपोर्टें आ रही है, जी दवाई चल रही है। हर रोज गाड़ी में ले जाते हैं 40 किलोमीटर अप डाउन। जी, 20 दूनी 40 किलोमीटर रोज का खर्चा है। तो गाड़ी का खर्चा भी नहीं मिल रहा है और आने जाने का भी नहीं। जो लोग यहाँ पे उठाते हैं, ले जाते हैं, मुश्किल से कैसे लोगों को लाना कैसे पड़ता है, इधर उधर लाना पड़ता है बुला बुला के। और रास्ता भी नहीं है। जी, रास्ता भी यहाँ पर नहीं था जैसे हमने देखा यहाँ पे आके। तो और कुछ आप कहना चाहें? आगे के लिए परिवार को रोजगार तो होना ही चाहिए ना। ठीक। जैसे ये बेरोजगार, ये भी बेरोजगार होगा, ये भी बेरोजगार तो होगा। जी ये भी तो रोजगारी में लगी हुई थी। जी जी, रोजगारी के लिए ये भी लगी। रोजगार ठीक। में गया हुआ था कि वहाँ रोजगार निकालने के लिए गया था। जी। अब 2 परिवार है, दोनों को परिवार का खर्चा, ब्याह शादी खर्चा, बीमारी मतलब बीमारी एक कैसे मरीज के चलेगा? पीछे 2 परिवार जो है डिस्टर्ब हो गए हैं। इस वक्त इनकी मरीज की देखभाल करनी पड़ रही है। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सावनी देवी है, मरीज हैं, तो इनको 4 महीने लगभग यहाँ पे होने को है। तो इस तरह लेटी हुई हैं और बिस्तर पे, और इनको उठाकर ले जाएं, लेकर आएं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्रधान ने भी यहाँ पर झूठ बोला, पंचायत प्रशासन की तरफ से झूठ बोला गया। जो हम देख रहे हैं पुलिस स्टेशन में जो लिखवाया गया है, प्रधान श्री जितेंद्र कुमार जी हैं। तो इन्होंने किस बिहाफ पे कहा, ये परिवार वालों का पूछना है हमारे कि को तो किस कोई- बिहाफ से कहा, किस बिहाफ पर समझौता किया गया। आप यहाँ पर देख लीजिए। और कई लोग भी यहाँ पे सवाल उठा रहे थे कि ये झूठ है, ये है। तो आप खुद ही आपने सुना, ग्राउंड जीरो से आपने सुना कि किस तरह से पंचायत प्रशासन द्वारा झूठ बोला गया और आपने हालत देखी। तो ठीक है, थैंक यू, नमस्कार।